मकरू व मकल्ला, उन्होंने मकर किया, तदबीर की, साजिश की, खुफिया मंसूबे बनाए, अल्लाह ने भी एक लतीफ मंसूबा बनाया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह तो सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है, अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह की तदबीर तो ऐसी है कि इन सारी तदबीरें अल्लाह की तदबीर में सुमो जाती हैं, उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। फल्लज़ीना कफरू हुमुल मकीदून, बस जो लोग कफिर हैं वो अल्लाह की तदबीर में आए हुए हैं, वो समझते हैं अपनी तदबीर चल रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह की तदबीर में फंसे हुए हैं। अब मैं इसको एक तरीके से आपको समझा देता हूं। यहां कहा, यानी जिस खित्ते का जिक्र किया ना, इसमें पाकिस्तान एक मुल्क है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। ये नहीं बन सकता था अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा न लगा होता। ये उसी की ताकत थी कि इसने ये मुल्क बन गया। लेकिन ये कि इस मुल्क बनने के पीछे हो सकता है किसी का अपना मंसूबा भी हो, किसी की कोई साजिश भी हो, किसी का कोई जो है ना वो अपना कोई तदबीर भी हो। मसलन अंग्रेज ये सोच सकते हैं, लोग कहते हैं ना अंग्रेज ने बनाया, क्यों बनाया? इसलिए बनाया अंग्रेजों ने कि जो रशिया से खतरा था, कम्युनिज्म का खतरा था, जो एक नजरियाती खतरा था, उसको रोकने के लिए एक नजरियाती रियासत चाहिए थी, बफर स्टेट चाहिए थी, इसलिए बनाया। एक ख्याल ये पेश करते हैं लोग। कुछ लोग ये ख्याल पेश करते हैं कि हिंदू भी कहते थे इनसे जान छूटे, मुसलमान ये तंग करेंगे हमें, लिहाजा जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे नेहरू जैसे, उन्होंने कहा इन दफा बला इनको बनाने दो। अच्छा चले, एक ख्याल ये भी है कि नवाबों का ख्याल ये था कि अगर हिंदुस्तान में रहे तो हमारी जागीरें छीन जाएंगी, अलहदा मुल्क बनाते हैं तो उसमें हम अय्याशी मजे करेंगे, जागीरें बरकरार रहेंगी, हमारा मुल्क होगा। कुछ लोग कहते हैं झूठे नबी का भी ख्याल ये था कि चलें अपना एक मुल्क बना लेते हैं। अभी पिछले दिनों साहब मिले कि वो कह रहे थे ये इकबाल का ख्वाब नहीं था, ये उसका ख्वाब था असल में। खैर चलें, उसकी तरफ मैं आखिर में आऊंगा। मैं ये कहता हूं ये सब लोगों की अपनी अपनी तदबीरें हो सकती है ना, असल सबसे बालातर तदबीर इसकी है, फल्लज़ीना कफरू हुमुल मकीदून, ये सब अल्लाह की तदबीर में आए हैं। अब आप समझ लीजिए अगर अल्लाह का मंसूबा ये है, और यकीनन है कि कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दिन गालिब होना है, तो नो इंसानी की जरूरत है। मैंने कहा ग्लोबल ऑर्डर कायम नहीं हो सकता, दुनिया में अमन आ नहीं सकता, दुनिया सुकून से रह नहीं सकती जब तक कि इस्लाम गालिब नहीं होता, क्योंकि यही दीन फिरत है और यही ग्लोबल विलेज के लिए फिटेस्ट है, और कोई निजाम चल ही नहीं सकता। तो अगर वो तदबीरें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, तो क्या वो अल्लाह ताला को नाकाम कर सकते हैं? अल्लाह का अगर कोई मंसूबा हो तो जब अल्लाह का मंसूबा चलता है तो कोई फिरौन मूसा को अपने घर में पालता है। जब अल्लाह का मंसूबा चलता है तो जब वो फैसला कर लेता है कि यूसुफ मिस्र जाएगा, तो किसी इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती, किसी टिकट की जरूरत नहीं होती, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, भाई खुद उठा के कुएं में फेंक आते हैं, और वहां से निकालने के लिए एक और काफिला आ जाता है जो अपनी गर्ज के लिए उसको उठा लेते हैं, जाके बेच देते हैं, और खरीदने वाला अपनी गर्ज के लिए खरीद लेता है, और जिसके घर में पहुंचता है ताकि वो अच्छी तरीके से चाव से रखा जाए, उसके दिल में कोई और ही जज्बा पैदा कर देता है। हर एक बदमाश अपनी सोच में है, लेकिन मंसूबा किसका पूरा कर रहा है? मैं ये बताऊं, पाकिस्तान बनाने के पीछे किसके क्या मकासद थे? दफा बला। हमने देखना है अल्लाह का मंसूबा क्या हो सकता था। तो नकारा खल्क को, वो क्या है, वो जो ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ये ज़बान खल्क थी ना, ये लीडरों का नारा नहीं था, ये अवाम का नारा था, और ये नकारा खुदा है। ये मुस्तकबिल का यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने झलक दिखा दी है, और 75 साल इस मुल्क को हर बंदे ने लूटा, 75 साल इस मुल्क को हर बंदे ने खाया, 75 साल दायरों का सफर तय कराया, कभी भुट्टो लाया और फिर उसको खाया, कभी नवाज शरीफ बनाया फिर उसको गिराया, और ताजे वाले का तो सबको पता है। आपके लिए नया है, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर गई है, अगर उसकी याददाश्त खराब नहीं है तो उसके लिए तो ये फना सफर है ना भाई, यही कैसेट चलती है पाकिस्तान में।
10 سال وہ ہوتے ہیں، 10 سال ان کا لاڈلا ہوتا ہے، 5 سال اسے رکھتے ہیں، 5 سال اسے ذلیل کرتے ہیں، پھانسی دے رہے ہیں، یا یہ کہ پھر اسے کرپشن کے کیسز میں گھساتے ہیں. یہ کہانی ہے پاکستان کی. اس پاکستان کے ساتھ پراپرٹی ڈیلر مخلص ہوں گے، نقریاز مخلص ہوگا. تو پھر چل کیسے گیا؟ بھائی امریکہ کی ضرورت بن